अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में आपने देखा था कि हम जो कर रहे थे वो न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो आज के लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। कल के लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने देखा था कि हमने 5th और 6th न्यूमेरिकल किया था। जो 7th न्यूमेरिकल है ना, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि 5th और 6th न्यूमेरिकल था। अब हम 7th न्यूमेरिकल देखते हैं। 7th न्यूमेरिकल्स आप देखें अपनी बुक्स में। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड, एक बहरी जहाज से भेजी गई जो अल्ट्रासाउंड है, रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड, सी बेड समंदर की गहराई से, एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड, मतलब नीचे जाती है और फिर 3.42 सेकेंड्स के बाद उसकी गूंज सुनाई देती है। मीन्स इस तरीके से लेट्स सपोज नीचे गई है, ये देखें, ये इस तरीके से समंदर से नीचे भेजी गई है और फिर यहाँ से भेजी गई है। 3.42 सेकेंड्स के बाद दोबारा वो आवाज़ सुनाई देती है। बेसिकली वो नीचे जाती है और फिर यहाँ से यहाँ तक आती है। आगे, इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड, अगर हम फर्ज कर लें कि जाने की जो स्पीड है वो वेलोसिटी जो है वो 1531 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है, टाइम है। फिर व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप, इस शिप से जहाँ से भेजी गई है समंदर की गहराई, सी बेड का कितना फासला है, मतलब हाइट मालूम करनी। स्टूडेंट सेम जो पिछले आपने दो न्यूमेरिकल्स किए उसी तरीके से होगा। बच्चों क्या हमने पिछले दो न्यूमेरिकल्स में देखा था, देखें इस न्यूमेरिकल में हमें सबसे पहले टाइम दिया गया। टाइम कितना है, 3.42 सेकेंड्स टाइम दिया गया। स्पीड जो दी गई है वो दी गई है 1531 मीटर पर सेकेंड, जो है वो उसकी स्पीड दी गई है। अब मालूम करने के लिए क्या कहा गया है, हमें मालूम करने के लिए हाइट कही गई है, तो हाइट हमने मालूम करनी है। अब स्टूडेंट्स हम वही वाला सेम करेंगे, s इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। टाइम 3.42 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है यहाँ पे 1531, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 5236 मीटर। बच्चों ये हो गया ऊपर से वापस आने की ये टोटल हाइट डिस्टेंस, लेकिन हमें सिर्फ एक साइड की मालूम करनी है, तो हाइट क्या होगी, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। हाइट बराबर होगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिस्टेंस क्या है 5236 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2618 मीटर। हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपका 7th न्यूमेरिकल हो गया, बिल्कुल 5th और 6th न्यूमेरिकल की तरह। तो 5th 6th और 7th न्यूमेरिकल सेम है। अच्छा तो बच्चों अब जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो अभी आप 8th न्यूमेरिकल छोड़ दें, हम 9th न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, 9th न्यूमेरिकल देखें। अ साउंड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्स, एक साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 किलो हर्ट्स। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 2 किलो हर्ट्स। बच्चों किलो का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3, तो इसे हम कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हर्ट्स, जो है वो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। आगे देखें, एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, और वेवलेंथ कितनी दी गई है, मीन्स लैम्डा। लैम्डा जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 35 सेंटीमीटर। बच्चों आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। 35 डिवाइडेड बाय 100 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.35 मीटर आपके पास आएगा। आगे क्या दिया गया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, वो जो है उस वेव को कितना फासला तय करना है, उसको 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। इतना डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा वो हमने मालूम करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर वही बात, किलो की जगह हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 3, ये आ जाएगा मीटर। ये हमारे पास था गिवन डेटा। आगे टू फाइंड में हम जाते हैं।
और बच्चों फाइंड हमें क्या करने के लिए कहा गया, टाइम मालूम करने के लिए कहा गया। फिर सॉल्यूशन। अब बच्चों आप लोगों को पता है वेलोसिटी बराबर होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और अगर टाइम मालूम करना हो तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब हमारे पास डिस्टेंस तो गिवन है बट वेलोसिटी नहीं है, तो पहले आप वेलोसिटी मालूम करेंगे, फिर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 आपको गिवन है, और वेवलेंथ की 0.35 आपको दी गई है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 700, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स अब आप मालूम करेंगे जो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, टाइम। टाइम बराबर क्या आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। सो टाइम इज इक्वल टू, डिस्टेंस की वैल्यू क्या दी गई है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, और वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 700। आप स्टूडेंट्स अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.1, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया आपके लास्ट न्यूमेरिकल 9th न्यूमेरिकल का आंसर। अच्छा बच्चों अब आपको मैंने 2 न्यूमेरिकल्स करवा दिया। अब हमारा जो वैसे तो अगला टॉपिक था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक्स, सूती निगहबानी, ठीक है, उसकी अहमियत क्या है, लेकिन ये अभी आप टॉपिक छोड़ दें, ये मैं आपको चैप्टर जब कंप्लीट करवा दूंगी एंड पे वो वाला टॉपिक करवाऊंगी। अब आप देखें ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल बच्चों कहते हैं काबिले समात, ऐसी चीज़ जो सुनी जा सके। बच्चों हर आवाज़ जो है ना वो इंसानी कान सुन नहीं सकता, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है जो आवाज़ इंसानी कान सुन सकता है, उस फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। मतलब इधर से लेकर यहाँ तक सुन सकता है तो वो होगी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। देखें डेफिनेशन, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी की वो रेंज विच अ ह्यूमन ईयर कैन हेयर, जो एक इंसानी कान सुन सकता है, इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, उसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहा जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट से देखते हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड जो है वो एक जिस्म के थरथराने से पैदा होती है। अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हेयर अ साउंड ओनली इफ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। एक नॉर्मल जो इंसानी कान होता है वो सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकता है, 20 से कम और 20,000 से ज़्यादा वाली नहीं सुन सकता। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह भी कह सकते हैं, अ ह्यूमन ईयर नीदर हेयर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, इंसानी कान 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ भी नहीं सुन सकता, नोर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वाली आवाज़ भी नहीं सुन सकता। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, हर लोगों की रेंज डिफरेंट होती है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी की यहाँ 25 हो सकती है, यहाँ किसी की 16,000 हो सकती है, 15,000 चेंज हो सकती है। इट ऑल्सो डिक्रीजेज विद एज, ये उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल यंग जो बच्चे होंगे उनकी ये होगी, जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती रहेगी 20,000 से कम होगी, 19, 18, 17, 15, ठीक है। आगे यंग चिल्ड्रन कैन हेयर साउंड ऑफ 20,000 हर्ट्ज, नौजवान बच्चे जो हैं वो 20,000 हर्ट्ज वाली सुन सकते हैं, बट ओल्ड कैन नॉट हेयर साउंड इवन अबव 15,000 हर्ट्ज। लेकिन जो ओल्ड पीपल हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, वो 15,000 से भी ज़्यादा तक की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें डेफिनेशन याद करनी है, फिर आपने याद रखना है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है क्या, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, और ओल्ड पीपल के लिए क्या है, 15,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी वो नहीं सुन सकते। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।